अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जर्मनी के रेजिडेंट्स को मिलने वाले सोशल बेनिफिट्स को देखेंगे। जर्मनी में सोशल बेनिफिट्स की दो इकसाम हैं। नंबर एक सोशियाल्स हिल्फे, नंबर दो बुर्गरगेल्ड या इसको आर्बेट्सलोसेनगेल्ड स्वाई भी कहते हैं। सोशियाल्स हिल्फे उन लोगों को दी जाती है जो कि अपनी बीमारी या उम्र की वजह से काम नहीं कर पाते। बुर्गरगेल्ड या आर्बेट्सलोसेनगेल्ड स्वाई उन लोगों को दी जाती है जो कि काम तो कर पाते हैं लेकिन वो करंटली अनएम्प्लॉयड होते हैं या कि जॉब ढूंढ रहे होते हैं। बुर्गर गर्ल का बेसिक मकसद ये है कि जब तक आपके पास जॉब नहीं है तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सकें। इस दौराने में आप बेसिक बुर्गर गर्ल के अलावा स्टेट से कुछ और बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं जिनको आप अपनी तालीम और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर खर्च कर सकते हैं। ये सोशल बेनिफिट्स जर्मनी के रिहायशियों को कितनी अमाउंट में दिए जाते हैं इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ और बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे जो उन लोगों के लिए होते हैं जो जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी इनकम इतनी नहीं होती जिससे वो अपने और अपनी फैमिली की सारी जरूरियात पूरी कर सकें। तो हम अपनी इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सोशल बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयड पीपल एंड सोशल बेनिफिट्स फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल। तो ऐसे लोग जो जरिए माश होने के बावजूद अपनी और अपनी फैमिली की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते, वो दो बेसिक बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक है वोन गेल। ये वो बेनिफिट होता है जो आपको आपके घर का रेंट अदा करने में मदद करता है। इसमें सिर्फ कार्ड मीटे होता है। कार्ड मीटे का मतलब है कि सिर्फ घर का बेसिक रेंट आप इसे अदा कर सकते हैं। इसमें आपके घर की हीटिंग की, बिजली की और इंटरनेट की कॉस्ट शामिल नहीं होंगी। दूसरा बेसिक बेनिफिट जो आप कम इनकम की वजह से अप्लाई कर सकते हैं उसे किंडरशुसलाग कहा जाता है। किंडरशुसलाग जिसका जिक्र मैंने अपने चिल्ड्रन बेनिफिट्स वाली वीडियो में भी किया था, ये वो बेनिफिट होता है जो आपको बेसिक चिल्ड्रन बेनिफिट जिसे किंडरगेल कहते हैं उसके अलावा दिया जाता है। इसकी मैक्सिमम अमाउंट 292 यूरोस होती है, लेकिन ये फैमिली की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उसको 292 यूरोस में से कितना किंडरशुसलाग मिलेगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है जिसे KEZ लोत्से कहा जाता है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर अपना और अपनी फैमिली का डाटा एंटर करेंगे तो आपको वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कितना किंडरशुसलाग मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, जिसमें हम ये देखेंगे कि जर्मनी में जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं या जिनका जरिया माश नहीं होता, उनको कितने पैसे मिलते हैं। सोशल बेनिफिट्स की अमाउंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक और बेनिफिट डिस्कस करता चलूं जिसको आर्बेट्सलोसेनगेल्ड कहते हैं। ये वो बेनिफिट होता है जो उन लोगों को दिया जाता है जो पिछले कुछ महीने या सालों से जॉब कर रहे थे लेकिन अब उनकी जॉब किसी ना किसी वजह से चली गई। तो उनको कम से कम एक साल तक अपनी तनख्वाह का 50 to 70% वापस मिलता है और ये उनके टैक्स के पैसे होते हैं। ये कितनी अमाउंट एग्जैक्ट कितनी अमाउंट होती है डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स की क्लास कौन सी है। मिसाल के तौर पे आप शादीशुदा हैं और आप पिछले पूरे 12 महीनों में ऑन एवरेज 3000 यूरो कमा रहे थे। तो अब अगर आपकी जॉब चली गई है तो आपको 3000 का 67% अगले पूरे साल तक मिलेगा। और अगर अगले पूरे साल में भी आपको जॉब नहीं मिली तो अब आपका सोशल बेनिफिट्स का सफर शुरू हो जाएगा। सोशल बेनिफिट या बुर्गरगेल्ड आपको कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सोशल बेनिफिट्स की 6 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 सिंगल पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल माँ बाप की इलादगी हो गई है तो इस केस में आपको पर हेड 563 यूरोस मिलेंगे और ये अमाउंट घर के बेसिक रेंट के अलावा होती है। कैटेगरी नंबर 2, अगर आप एज ए फैमिली रह रहे हैं तो इसमें आपको पर हेड 506 यूरोस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मदर को 506 यूरोस एंड फादर को 506 यूरोस, तो इस तरह ऑल टुगेदर आपको 1012 यूरोस मिल रहे हैं और ये अमाउंट आपके बेसिक घर के रेंट के अलावा है। कैटेगरी नंबर 3, वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनके लिए बुर्गरगेल्ड या सोशल हिल्फे की जो अमाउंट है वो 451 यूरोस है। कैटेगरी नंबर 4, वो बच्चे जिनकी उम्र 14 से 17 साल के दरमियान है, उनके लिए बुर्गरगेल्ड की अमाउंट 471 यूरोस है। कैटेगरी नंबर 5, वो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 13 साल के दरमियान है, इनको पर मंथ 390 यूरोस मिलेंगे। कैटेगरी नंबर 6, वो बच्चे जिनकी उम्र 0 to 5 साल है, इनको पर मंथ 373 यूरोस मिलेंगे और ये अमाउंट सोशल हिल्फे की अमाउंट किंडरगेल्ड से अलावा है। तो अब हम इन सब बेनिफिट्स को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम एक ऐसी फैमिली की मिसाल लेते हैं जिसमें 5 बंदे हैं, 2 पेरेंट्स और 3 बच्चे। लेट्स सपोज एक बच्चे की उम्र 4 साल है, एक की 8 साल और एक की 18 साल। तो अब हम सोशल हेल्प की कैलकुलेशंस करते हैं। लेट्स सपोज उनके घर का बेसिक रेंट 800 यूरो है, प्लस दोनों पेरेंट्स की सोशल हेल्प 506 पर हेड, प्लस पर किड सोशल हेल्प जो कि
सबसे पहले बच्चे की जो सबसे छोटा है 357 यूरोस, दूसरे बच्चे की जो कि 8 साल का है 390 यूरोस और तीसरे बच्चे की जो कि 18 साल का है 471 यूरोस, प्लस तीनों बच्चों की किंडरगार्टन जो कि 250 यूरोस पर हेड है, इज इक्वल टू 3780 यूरोस। तो ये वो अमाउंट है जो एक 5 मेंबर्स की फैमिली जर्मनी में सोशल हेल्प के तौर पर स्टेट से हासिल कर सकती है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पिछले कुछ महीनों से जर्मनी में ये डिबेट चल रही है कि जर्मनी में अगर 5 मेंबर की फैमिलीज की एग्जांपल ली जाए तो वो पेरेंट्स जो जॉब करते हैं उनके पास उन पेरेंट्स के महीने के एंड पर उन पेरेंट्स से कम पैसे बचते हैं जो जॉब नहीं करते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि ये सोशल बेनिफिट्स ना कि सिर्फ जर्मनी में रहने वाले लीगल रेजिडेंट्स को बल्कि लीगली एक्सेप्टेड रिफ्यूजीज या महाजरीन को भी मिलती है, लेकिन उसकी अमाउंट इन बेनिफिट से थोड़ी सी कम है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखकर अपने बुनियादी हकूक और एक वेलफेयर स्टेट अपने लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती है इसका बेहतर अंदाजा हो गया होगा। आप जर्मनी में किस किस तरह आ सकते हैं और जर्मनी किन किन लोगों के लिए बहुत मुफीद है, ये सब मालूमात हासिल करने के लिए मेरी अगले आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा।